में आपका स्वागत है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ मूविंग एवरेज। जैसा कि मेरा क्लास चल रहा था, इस क्लास में हमने सारे टेक्निकल जितने सीखने थे ना हमने सारे सीख लिए। मैंने सबसे पहले आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं। मैंने जीरो से स्टार्ट किया है पढ़ाना। यहाँ पर सबसे मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया था उस वीडियो में, प्लेलिस्ट में सबसे पहला वीडियो है कैंडल पर कि ग्रीन कैंडल क्या होती है, रेड कैंडल क्या होती है। ठीक है, और मार्केट में क्या क्या सीखना है ये चीज़ हमने सबने आपको बताया है। उसके बाद से ट्रेंड क्या होते हैं, अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, साइडवेज क्या होता है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ऑप्शन चेन क्या होता है, वाई डेटा क्या होते हैं, सारी चीज़ें हमने आपको बताया है। ठीक है, कॉल पुट क्या होता है, सारी चीज़ें हमने आपको ये वीडियो में बता दिया है। आप इससे पहले जाके आप मेरा पुराना वीडियो देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। दोस्तों आज के दिन मैं ऑब्वियसली बात करने वाला हूं आपको मूविंग एवरेज के ऊपर, इंडिकेटर के ऊपर। कौन से इंडिकेटर आप लगा के अपने ट्रेड की जर्नी को क्या कर सकते हैं, आप अच्छा कर सकते हैं। तो आज का मेरा बेसिकली क्लास होने वाला है मूविंग एवरेज के ऊपर। ठीक है, तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, चलेंगे आप लोगों को सबसे पहले मैं कौन सी मूविंग एवरेज की बात करने वाला हूँ उसके बारे में आपको चलिए मैं बताता हूँ पहले, फिर आपके मैं चार्ट पर भी समझाऊंगा। ठीक है, उसमें मैं आपको बताता हूँ कि कब ऑप्शन बाइंग करेंगे, कब नहीं करेंगे, किस टाइम फ्रेम पर करेंगे, कब करना है कब नहीं करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले चल के मैं ड्राइंग पे समझाता हूँ। उसके बाद से मैं आपको चार्ट पर भी समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, हेलो ट्रेडर्स, यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ कि हम कौन से मूविंग एवरेज के बारे में सीखने वाले हैं और कैसे इसको मैं अपने चार्ट पर जाके आप लोग प्लॉट करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर मैं सीखने वाले हैं हम लोग, आपको मैं सिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर SMA इंडिकेटर। ठीक है, इस इंडिकेटर का नाम है SMA। ठीक है, इसका फुल नेम है सिंपल मूविंग एवरेज, सॉरी स्मूथेड मूविंग एवरेज। ठीक है, इस इंडिकेटर का नाम है स्मूथेड मूविंग एवरेज। ठीक है, या इसको सिंपल मूविंग एवरेज भी बोल सकते हो। ठीक है, स्मूथेड मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग एवरेज, ये जो मूविंग एवरेज है ना, ये बहुत पुराना मूविंग मूविंग एवरेज है। इसको एक जापानी ट्रेडर 20 साल से कंटिन्यूस यूज कर रहा है ट्रेडिंग मार्केट में। ठीक है दोस्तों, ये बहुत पुरानी स्ट्रेटजी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सीखेंगे। ठीक है, ये आपको मैं दिखाऊंगा कि भी ये इस पर ट्रेड कैसे करते हैं और कितना भयंकर ज़बरदस्त ज़बरदस्त ट्रेड मिलता है आप लोगों को, और किस टाइम फ्रेम पर करना है, कब नहीं ट्रेडिंग करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला आप लोग जान लीजिए कि इस मूविंग इंडिकेटर का नाम क्या है, स्मूथेड मूविंग एवरेज, SMA इंडिकेटर। ये आप लोगों को कहाँ मिलेगा अभी मैं जाके बताऊंगा। सबसे पहले इसके कंडीशंस जान लीजिए। सबसे पहले आपको इसके कंडीशंस क्या हैं, ये जो मूविंग एवरेज है ना, ये मूविंग एवरेज ऑप्शन बाइंग मूविंग एवरेज है। क्या है, ये मूविंग एवरेज जो है ना दोस्तों, ये ऑप्शन बाइंग मूविंग एवरेज है। ठीक है, ये क्या है, सॉरी, ये ऑप्शन बाइंग मूविंग एवरेज है, ये सेलिंग के लिए नहीं है, ये ऑप्शन बाइंग है। ठीक है, ऑप्शन बाइंग मूविंग एवरेज है। ठीक है, ये ऑप्शन बाइंग मूविंग एवरेज है, हमेशा ऑप्शन बाइंग करने के लिए इस मूविंग एवरेज का यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा, इस मूविंग एवरेज को मार्केट में क्या करना है, 9:15 से लेकर 10:30 बजे तक यूज करना है। ठीक है, 10:30 बजे तक मॉर्निंग सेशन में। ठीक है, इस मूविंग एवरेज को 9:15 से लेकर 10:30 बजे के बीच में यूज करना है इस मूविंग एवरेज को। ठीक है, दूसरा कंडीशन, तीसरा क्या है, दूसरे सेशन में इस मूविंग एवरेज को दूसरे सेशन में 1 बजे से लेके 1:15 से लेके, ठीक है, 1:15 से लेके 2:30 के बीच में। ठीक है, 2:30 के बीच में। ठीक है, इस टाइम फ्रेम में, दूसरे सेशन में, इस टाइम फ्रेम में जब भी इस मूविंग एवरेज का, ठीक है, इस मूविंग एवरेज के ऊपर जब भी कोई भी ग्रीन कैंडल, ठीक है, जब भी कोई भी ग्रीन कैंडल, ठीक है, इस मूविंग एवरेज के ऊपर पूरे दिन के सेशन में आके जब क्लोज करेगी, ठीक है, जब भी कोई ग्रीन कैंडल आके क्लोज करेगी, ठीक ना, तब इसको बाय करना है। जब इसके ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल आके क्लोज करनी है तब क्या करना है, इस मूविंग एवरेज पे क्या करना है, बाय करना है। कब बाय करना है, टाइम फ्रेम हमने आपको बता दिया है। आपको टाइम फ्रेम में बताया है, एक 9:15 से लेके, ठीक है, 9:15 से लेके 10:30 बजे के बीच में सुबह में, और शाम में क्या है, दोपहर दोपहर के सेशन में, आफ्टरनून में 1:15 से लेके 2:30 के बीच में जब भी कोई भी क्रॉस ओवर आएगा, जब भी कोई ग्रीन कैंडल क्या करेगी, मूविंग एवरेज के ऊपर आके क्या करेगी, क्रॉस करेगी, ठीक ना, तो तभी हमको क्या करना है, बाय करना है।
और क्या करना है, बाई करना है ना, जो कैंडल इस मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगी उसी कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है, उसी कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे, यानी कि जो कैंडल पर क्रॉस ओवर आएगा ना उसी कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक ना। और जहाँ पर क्या है, ऊपर जो जो कैंडल आके क्लोज करेगी वहाँ पे बाइंग रहेगा, ठीक है। क्लोजिंग पे बाई करना है, नहीं कि मतलब मार्केट क्या है, कैंडल अभी चल रही है तभी बाई कर ले, यहाँ तक आए तभी बाई कर ले, नहीं। जब ये कैंडल क्या है प्रॉपर क्लोज हो जाएगी, जब प्रॉपर क्लोज हो जाएगी ना कैंडल, उसके बाद से जो अगली कैंडल बनना स्टार्ट करेंगे ना तब बाई करेंगे। और उसकी कंडीशन क्या है, जब ये कैंडल अगली बनना स्टार्ट होती है ना तो तभी बाय करना है। और क्या है, इसका स्टॉप लॉस यहीं पर रहेगा, उसी कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, सिंपल सा मूविंग एवरेज है, ठीक है। इस पे हमको ऑप्शन बाइंग करना है। इसको आप क्या कर सकते हैं, आपको इस मूविंग एवरेज के बारे में आपको बैक डेटा कितना सारा आप टेस्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही पुरानी एक जापानी ट्रेडर इसको यूज करता था, ये बहुत ही पुरानी स्ट्रेटजी है, ठीक है दोस्तों। और ये बहुत कारगर स्ट्रेटजी है। और ये स्ट्रेटजी जो है ना, क्या ये स्ट्रेटजी जो है आपका लीडिंग स्ट्रेटजी है, ठीक है, लीडिंग स्ट्रेटजी है, ठीक है। ये क्या है, लीडिंग स्ट्रेटजी है, ये सारे स्ट्रेटजी जो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन बाइंग के लिए हो गया, ठीक है। अभी दोस्तों मैं आप लोगों को मैं बता रहा हूँ क्या, अभी बताने वाला हूँ। ये तो हमको अपना मूविंग एवरेज के बारे में हम सीख गए, ठीक है। हमको किस किस टाइम फ्रेम में यूज करना है ये हम सब आपको बता दिए। अभी आपको मैं बताने वाला हूँ, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ क्या, यहाँ पर लैगिंग इंडिकेटर और लीडिंग इंडिकेटर क्या होता है। अभी मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ कि लैगिंग इंडिकेटर क्या होता है और लीडिंग इंडिकेटर क्या होता है। मार्केट में क्या होता है, बहुत सारे इंडिकेटर है, ठीक है। मार्केट में बहुत सारे इंडिकेटर है, तो इसमें से एक इंडिकेटर होता है, पहला क्या होता है, लैगिंग इंडिकेटर होता है, ठीक है। ये क्या एक लैगिंग इंडिकेटर होता है, और दूसरा इंडिकेटर दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, याद कर लेना, एक लैगिंग इंडिकेटर और एक लीडिंग इंडिकेटर। एक लैगिंग इंडिकेटर क्या होता है, पहला क्या होता है, लैगिंग इंडिकेटर के बारे में हम बात करेंगे। लैगिंग इंडिकेटर क्या होता है, मार्केट क्या होती है, मार्केट में ट्रेंड्स मूव आ जाता है, जब थोड़ा बहुत मूव बचा रहता है तो उस टाइम पे ये संकेत करता है, मतलब हमको क्या करता है, संकेत देता है कि हाँ अब मार्केट क्या है, बुलिश है, अब बाई कर सकते हैं, ठीक है। ये लैगिंग इंडिकेटर होता है। एक लीडिंग इंडिकेटर होता है, जो क्या करता है, आपको मार्केट में पहले ही बता देता है कि मार्केट में कोई हलचल होने वाली है, मूव आने वाला है, वो पास में एकदम एकदम बॉटम पे बता देता है, वो होता है लीडिंग इंडिकेटर। और लैगिंग इंडिकेटर क्या होता है, वो हाई पे जाके जब थोड़ा इधर आके बताएगा, जब थोड़ा सा और मूव बचा रहेगा तब जाके बताता है, वो होता है लैगिंग इंडिकेटर, ठीक है। तो ये चीज़ें आप जान गए। चलिए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, चार्ट पर ले चल के आपको समझाते हैं कि कैसे इस इंडिकेटर को क्या करेंगे, अपने चार्ट पर प्लॉट करेंगे, ठीक है। और प्लॉट करने के बाद आप इस पर कैसे ट्रेड करेंगे, ठीक है। चलिए मैं चार्ट पर लेके चलता हूँ। दोस्तों आप लोगों को मैं लेकर आ गया हूँ एंजल वन के चार्ट पर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैंक निफ्टी को क्या करते हैं, खोल लेते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट को, और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस मूविंग एवरेज को कैसे लगाते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर क्या है, मार्केट आज के दिन का मार्केट का ये ट्रेड है, ठीक है। आज के दिन मार्केट क्या है, इस तरह से चली थी, ठीक है। यहाँ पर मैं सबसे पहले बता दूँ कैसे मूविंग एवरेज इंडिकेटर को आप लगाएंगे। सबसे पहले आप जब अपना चार्ट ओपन कर लेंगे बैंक निफ्टी का, तो ऊपर कॉर्नर में देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है, एक ऊपर लिखा है जो कैंडल का जो एरो दिखा रहा है ना, आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आप क्या करेंगे, आप किस बॉट कहाँ पर जाएंगे, जैसे जब चार्ट ओपन कर लेंगे ना, तो यहाँ पर एक आपको दिख रहा है, एक यहाँ पर एफ एक्स करके, ठीक है, एक एफ एक्स करके यहाँ दिख रहा है, ठीक ना। आप क्या करेंगे, सिंपल सा उस पर क्या करेंगे, टिक करेंगे जाके, ठीक है। सिंपल सा क्या करेंगे, इस पर टिक करेंगे यहाँ पर, ठीक है। जो एफ एक्स जैसा दिख रहा है उस पर ट्रिक करेंगे, ठीक है। और ट्रिक करने के बाद यहाँ पर सर्च ऑप्शन आएगा, सर्च बार में क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, और उसमें लिखेंगे SMA, ठीक है। जैसे SMA लिखेंगे ना, तो आपको नीचे खुल के आ जाएगा स्मूथेड मूविंग एवरेज, ठीक है, नीचे खुल के आ जाएगा। उस पर क्या करेंगे, ट्रिक कर देंगे स्मूथेड मूविंग एवरेज पर, ठीक है। और यहाँ से क्रॉस पर ट्रिक कर देंगे, हट जाएगा। अब देखिए आपके चार्ट पर क्या हो गया है, SMA का मूविंग एवरेज जो है ना वो लग गया है, ठीक है दोस्तों। इसकी सेटिंग को अगर चेंज करना है तो आपको कैसे सेटिंग चेंज करना है, आपको मैं वो बताता हूँ। उस पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे और देखिए सेटिंग का एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इस पर सेटिंग का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। सेटिंग का ऑप्शन क्लिक करने के बाद नीचे सेटिंग दे रहा है, ठीक है। सेटिंग पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर सेटिंग पे जो है क्लिक करेंगे, जब ना आप दिखाता हूँ, सेटिंग में क्लिक करके इस चीज़ को, क्यों नहीं रहा है,
देख सकते हो यहाँ पर क्या है, ये सेटिंग इसका ना बाय डिफ़ॉल्ट लगता है, ठीक है। आपको सेटिंग अगर चेंज करना रहे तो इस सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, तो सेटिंग का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सेटिंग का ऑप्शन जाके अभी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसका सेटिंग चेंज नहीं करना है, ये बाय डिफ़ॉल्ट लग के जाता है। जैसे आप सर्च करेंगे ना, तो ये सब में आ जाएगा, उस पर बस ट्रिक कर देंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या होती है, ये मूविंग एवरेज लग के आ जाता है, ठीक है। अभी इस मूविंग एवरेज पे कैसे आपको ऑप्शन बाइंग करना है वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इस मूविंग एवरेज को हमेशा दोस्तों ना आपको प्रीमियम के चार्ट पर यूज करना है। कहाँ पर? हमेशा प्रीमियम के चार्ट पर इस मूविंग एवरेज को यूज करना है। तो जैसा कि हमने आपको प्रीमियम का चार्ट खोलने के लिए बोला, तो आप ऑप्शन पे चयन पे जाएंगे नीचे, ठीक है। ऑप्शन चयन पे जाने के बाद आपको क्या होगा, ऑप्शन चयन का चार्ट खुल जाएगा, यानी कि ये प्रीमियम का चार्ट है, ठीक है। ये प्रीमियम का ऑप्शन चयन खुल जाएगा, तो आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस क्या करेंगे, आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक ना। आप चार्ट खोल लेंगे, ये प्रीमियम का क्या हो गया, आपका चार्ट खुल गया, ठीक है। दोस्तों मैं आपको बोला हूँ कब कब इसको क्या करना है, बाई करना है आपको, मॉर्निंग में, सुबह में, और क्या है, शाम में क्या करना है, इसको बाय करना है। 9:15 से लेके 10:30 बजे के बीच में जब क्रॉस ओवर आएंगे तब बाय करना है। और शाम को क्या होगा, जब 1:15 से लेके 2:30 बजे के बीच में क्रॉस ओवर आएंगे तब बाय करना है, ठीक है। और दोस्तों कब, और सुबह में एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, अगर मार्केट जब फर्स्ट सेशन में सुबह में जब क्या होती है, साइडवेज रहती है ना, ठीक है, तो आप 11:40 और 11:40 से 12:10 12:20 के बीच में भी आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं इस मूविंग एवरेज पर, जब सुबह में मार्केट क्या हो, साइडवेज हो, या मतलब मार्केट क्या है, 1-2 घंटे के लिए क्या हो, साइडवेज जब हो चुकी रहती है, तो आप जैसे यहाँ पर देख सकते हो, तब यहाँ पर, तो तब भी आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करेंगे ये सब नहीं करने के लिए, सबसे ज़्यादा कोशिश करिएगा आपको जो मैं टाइम फ्रेम बताया उसी टाइम फ्रेम में ट्रेड करने के लिए, ठीक है। चलिए आपको मैं क्या करता हूँ, बैक डेटा टेस्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर, ठीक ना। चलिए आते हैं कल के, ये क्या है, मार्केट क्या है यहाँ पर, कल के दिन मैं क्या करता हूँ, एक डेटा आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों। ये कितना ये आपका कितना, यहाँ पर 2 बज रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर 2 बजे क्या है, क्रॉस ओवर आया है, ठीक है। 2 बजे क्रॉस ओवर आया, आप यहाँ पर क्या है, ये रियल क्रॉस ओवर आया 1:20 पर, ठीक है ना। 1:20 पर यहाँ क्रॉस ओवर आया है, ठीक है। 1:20 पर क्रॉस ओवर आया, फिर ये क्या है आपका, एक क्रॉस ओवर फिर यहाँ पर आया है, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर क्या है, एक क्रॉसओवर आया हुआ है, ठीक है। इस मूविंग एवरेज के ऊपर कोई एक ग्रीन कैंडल क्या है, क्लोज किया है। आप क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ बाई करेंगे। आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा बनता है, 5 पॉइंट का, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है, ठीक है। एक लॉट के पीछे, एक लॉट के पीछे आपका क्या है, 100-150 रुपये का बस लॉस का स्टॉप लॉस बनता है। और इस पर रिवार्ड क्या होते हैं, बड़े बड़े रिवार्ड मिलते हैं इस मूविंग एवरेज पर, ठीक है। एक यहाँ पर क्रॉस ओवर आया, और क्रॉस ओवर आने के बाद देख सकते हो कितनी बड़ी रैली आई, ठीक है, कितनी बड़ी रैली है, ठीक है। दूसरा आपको क्या, दूसरा क्या है, आपको दूसरा डेटा में, दूसरा मैं दिखा सकता हूँ आपको डेटा, ठीक है। ये हो गया एक, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो आपको, यहाँ पर एक ट्रेड है, टिक 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 टिक, ये रहा, हाँ, यहाँ पे एक क्रॉस ओवर यहाँ पर हुए हैं, ठीक है। ये देखो एक डेटा यहाँ पर, ठीक है। ये मूविंग एवरेज क्या है, ये यहाँ पर एक क्या है, मूविंग एवरेज यहाँ पर क्या है, क्रॉस ओवर आया हुआ है, ठीक है। और कितनी अच्छी रैली देखने को मिली है, ठीक है। फिर से ये मार्केट क्या है, नीचे आई हुई है, और फिर एक यहाँ क्रॉस ओवर दिखाई है, और फिर रैली है कोई, आप साइड में देख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर एक क्रॉस ओवर आया है, ठीक है। क्रॉस ओवर आने के बाद फिर के यहाँ पर एंट्री करेंगे, और यहीं पे स्टॉप लॉस बनाएंगे, ठीक। एक रैली आया है, ठीक। फिर से यहाँ पर एक एक यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पर एक क्रॉस ओवर आया है, ठीक ना। और यहीं पर एक स्टॉप लॉस डालेंगे, और यहीं पे एंट्री लेंगे, और कितना बड़ा रैली आया है आप साइड में देख सकते हो, ठीक है। इस तरह से क्या है, इस पर क्या करना है, इस तरह से ऑप्शन बाइंग करना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, आप इतना अच्छा इस मूविंग एवरेज को यूज कर सकते हो। ये मूविंग एवरेज जो है ना, बहुत ही बेहतरीन मूविंग एवरेज है। आपको इस पर, अगर आप ना इस पर 10 ट्रेड करते हो ना, तो आपका है, आपका 2 ट्रेड 3 ट्रेड स्टॉप लॉस हिट होते हैं, जबकि वो भी छोटे-छोटे 5 पॉइंट 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस हिट होते हैं, बल्कि जबकि रिवार्ड इस पर मिलते हैं ना, बहुत बड़े-बड़े रिवार्ड मिलते हैं, 4 गुना, 5 गुना, 8 गुना रिवार्ड मिलते हैं इस पर, ठीक है। तो दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी है, ठीक है। आप इसको लगा के आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों इसके साथ में मैं आपको बताऊँगा, ठीक ना, इसके साथ में मैं क्या करूँगा, क्रॉसओवर जो आते हैं ना, वो इंडिकेटर्स रहते हैं, तो वो इंडिकेटर को अगले वीडियो में मैं बताऊँगा कि यहाँ पर 2 इंडिकेटर को लगाकर क्रॉसओवर जब होते हैं तो उस पर ट्रेड कैसे किया जाता है, ठीक ना, मूविंग एवरेज का। तो आपको एक ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी मैं बताने वाला हूँ, तो उस स्ट्रेटजी को मैं अगले वीडियो में शेयर करूँगा। तब तक के लिए आप क्या कर सकते हैं,
इस वीडियो पे आप क्या कर सकते हैं, इस पे ट्रेडिंग कर सकते हैं दोस्तों। इस इंडिकेटर को मैं पर्सनली यूज करता हूँ, ठीक है। और बहुत ऐसे ट्रेडर्स हैं, जैसे देवांश राय हो गए, ठीक है, और भी जैसे आई10 ट्रेडर हो गए, आई10 ट्रेडर देवांश राय, ठीक है, सुनील साहू, ठीक है, बलराज ट्रेडर, ऐसे-ऐसे जो ट्रेडर्स हैं ना, जो क्या करते हैं, इस मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं, ठीक ना? तो मैं भी पर्सनली यूज़ करता हूँ, ये बहुत ही बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। आप इसको यूज़ करके इस मूविंग एवरेज को आप अच्छा खासा प्रॉफ़िट कर सकते हैं। दोस्तों, अगले वीडियो में आपको दूसरी स्ट्रेटजी शेयर करूँगा। दोस्तों, अब मैं कंटिन्यूअस ऐसा कई प्रकार की जो अच्छे-अच्छे ट्रेडर्स स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं ना, वो स्ट्रेटजी मैं क्या करता हूँ, वो स्ट्रेटजी का वीडियो आपको मैं लाने वाला हूँ अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए मेरे वीडियो के लर्निंग सेशन में बने रहिएगा। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो क्या करिए, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।